तो सबसे पहले चंचल जी मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है जी। वो क्या आज के समाज में यही एकमात्र विकल्प है या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? अगर कुछ और हो सकता है तो वो क्या हो सकता है? मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा। संतोष जी, ये जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन का सवाल है, जो विद्यालयी शिक्षा है, उसका स्थान तो ऑनलाइन शिक्षा ले नहीं सकती कभी भी। जी। क्योंकि विद्यालय में जिस तरह से अध्यापक बच्चों से रूबरू होते हैं, वहाँ अध्यापक एक तरह से बच्चों से कनेक्ट होते हैं, उस तरह की शिक्षा को दरकिनार तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा आप बेसिकली देखते हैं तो हायर एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि उसका फायदा हो सकता है ऑनलाइन शिक्षा का। अ, लेकिन प्राथमिक स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा को उतना प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए समाज में, क्योंकि बच्चों के अंदर मोबाइल जब बच्चों को दिया जाता है इस उम्र में, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के अंदर एक, मैं कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव वे की ओर बच्चे नहीं जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व के परिदृश्य में हम देखते हैं, तो यहाँ भारत के परिदृश्य में देखते हैं कि जहाँ गांव में आज तक सड़क नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, और वहाँ आपके पास बीएसएनएल के टावर तक नहीं है, तो वहां पर आप ऑनलाइन शिक्षा को कैसे मजबूत समझ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा के जरिए उन बच्चों को या उन परिवारों को वंचित किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। जहाँ जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं, वहाँ रेडियो है, वहाँ टीवी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम सराहनीय है। इस तरह के प्रोग्राम अपनाए जाने चाहिए। तो मैं इस बात को मेंशन कर रहा था कि मोबाइल जैसे संसाधनों ने आज, मोबाइल जैसे इन टावरों की रेडिएशन से आदमी का जीवन जीने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। कहीं ना कहीं ये रेडिएशन आदमी को पैरालाइज कर रहा है या मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये शोध में भी पाया गया है कि मेंटली डिस्टर्ब हो रहे आदमी, पैरालाइज हो रहे हैं, लोगों को पता है इस रेडिएशन से सारी चीजें चल रही। जब हम ये मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, कक्षा 3 4 5 में पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में दे रहे हैं, तो उनकी इस रेडिएशन से जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन जीने के ढंग में भी बदलाव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं और अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ऐसे दुश्मन से लड़ा रहे हैं जो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके बच्चों की शक्ति को कमजोर कर रहा है, आपके बच्चों की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर रही है ये रेडिएशन। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि प्राथमिक स्तर पर, गांव के स्तर पर ग्राम प्रधानों को ये जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए सरकार को कि जो प्रवासी आए हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, छोटे छोटे झुंड में, छोटे छोटे समूह में। और सरकार जो प्रवासी आए हैं, क्योंकि रोजगार का भी तलाश है, रोजगार भी नहीं है, उनका रोजगार छिन चुका है, सरकार को पढ़ाने के एवज में उन जो पढ़ा रहे हैं प्रवासी उनको कुछ मदद करनी चाहिए आर्थिक रूप से भी। इससे रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा भी पहुंच जाएगी गांव गांव तक। बच्चों को जो हमें बहुत डर है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, वो शिक्षा भी पहुंचेगी, गांव का शैक्षणिक माहौल भी बनेगा, और एक अच्छे समाज की ओर हम अच्छे समाज की ओर अपने राज्य को या अपने देश को आगे बढ़ाएंगे।